सूत्र नंबर 24 चैप्टर नंबर 5। इसमें लौकांतिक देव का लक्षण बताया है। ब्रह्म लोकालय लौकांतिका। ब्रह्म लोकालय लौकांतिका। ब्रह्मलोक पांचवा सर्ग है और लौकांतिक देव इसलिए नाम पड़ा है कि लोक का जिनका अंत हो चुका है उनको कहते हैं लौकांतिक देव। और ये जो ब्रह्मलोक है उसमें लौकांतिक देव रहते हैं और वो एक ही भावधारी होते हैं। उनका संसार का अंत आ गया है, ऐसे देवों को लौकांतिक देव कहते हैं। और वो पांचवें स्वर्ग में रहते हैं। उनके जो पांचवें स्वर्ग में रहने का आलय है यानी निवास स्थान है उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। और ये जो देव होते हैं वो बहुत ही शुद्ध सम्यक दृष्टि और वैराग्य भावना से युक्त होते हैं। उनकी कोई दिव्य भाव में नहीं होती है, विषय से रहित होते हैं और विषय से रहित होने के कारण ही उनको देवर्षि भी कहा जाता है। ये शुक्ल रेशियाधारी होते हैं और सिर्फ वो तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण के समय उनके दीक्षा के वैराग्य के भावों की अनुमोदना करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। उनकी प्रशंसा करने के लिए मनुष्य लोक में आते हैं। इनके शरीर की जो हाइट है वो 5 हाथ है और उनकी जो एज है वो 8 साल होती है। ये जो देव होते हैं बहुत ही उनमें समता भाव रहता है। जन्म मरण सुख दुख निंदा प्रशंसा लाभ हानि सभी में वो समता भाव रखते हैं। स्ट्रॉन्ग जो संयमी होते हैं, चित्त निष्ठ वैराग्य से परिपूर्ण होता है जिनका, जो तपोनिष्ठ होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं जो वही लौकांतिक देव में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और लौकांतिक देव की जो बॉडी का कलर है अपन ऑलरेडी समझ चुके कि हंस जैसे शंख के समान व्हाइट कलर का होता है। और लौकांतिक देव होते हैं वो दीक्षा कल्याण में क्यों आते हैं तो उनको ये होता है कि जिन देव जो स्वयं अपने आत्मकल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं और अनेक प्राणियों को आत्मकल्याण के मार्ग का उपदेश देने के लिए वो आगे हुए तो उस बात का उनको उनकी बात का अनुमोदना करने के लिए वो आगे आते हैं। क्योंकि पूज्य पुरुषों में पूज्य पुरुषों के जो गुण होते हैं उसकी स्तुति करना वो कर्तव्य कहलाता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्वार्थ कहा जाएगा। यानी पूज्य पुरुषों के गुणों की पूजा करना वो एक कर्तव्य है और वो ऐसा विचार करके स्वर्ग से उतर करके सिर्फ भगवान के दीक्षा कल्याण में बहुत ही आदर से सम्मान से भगवान के सामने खड़े होते उपस्थित होते और उनकी दीक्षा के वैराग्य के भाव की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और अनुमोदना करते हैं। अब लौकांतिक देव के नाम क्या होते हैं? सारस्वतादित्य वन्य गण घर्दतोय तुषिता व्याबादा रिष्टाश्च। ये लौकांतिक देव के नाम है। फर्स्ट सारस्वत, सेकंड आदित्य, थर्ड वन्य, फोर्थ अरुण, फिफ्थ गर्दोय, सिक्स्थ तुषी, सेवेंथ व्याबाद और 8 अरिष्ट। ये लौकांतिक देव के 8 नाम हैं। ये लौकांतिक देव होते वो जो ब्रह्म स्वर्ग है 5th नंबर का उसमें ईशान आदि दिशाओं में क्रम से रहते हैं। राइट। वो स्वतंत्र होते, वो किसी के ऑर्डर में नहीं रहते, किसी के अंडर में नहीं रहते। वो वहाँ पे कोई भी प्रकार का बड़ा और छोटा का भेदभाव नहीं होता है और दूसरे देव उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते सम्मान रखते। और इनकी टोटल संख्या होती है 4,07,806। ये वहाँ के 5th स्वर्ग के लौकांतिक देव की टोटल संख्या है। अब आगे समझते कि जो अनुदिश्य और अनुत्तरवासी देव है उसमें अवतारों का क्या सिस्टम होता है, क्या नियम होता है। तो यहाँ होता है विजयादिषु द्विचर्माः यानी विजयादिषु यानी विजय आदि, विजय वैजयंत जयंत अपराजित। और नवदिश नव अनुदिश जो विमान है उसमें अहमिन्द्र द्विचरम होते हैं। द्विचरम दैट मीन्स वो 2 भवावतारी होते हैं। जैसे लौकांतिक देव होते वो 1 भवावतारी होते हैं और ये जो है अनुदिश और अनुत्तरवासी देव होते हैं वो लोग 2 भवावतारी होते हैं। इन 2 भाव में वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे विश्व में, वहाँ से चय करके संयम को धारण करेंगे। मनुष्य लोक में आकर के संयम को धारण करके दीक्षा प्राप्त करके फिर वहाँ से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जो 1 भाव का नियम है वो सर्वार्थ सिद्धि के देव के लिए, दक्षिण इंद्र के लिए, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल के लिए, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी के लिए और लौकांतिक देव ये सब मनुष्य का 1 भाव धारण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जो अनुदिश और अनुत्तरवासी देव होते हैं ये 1 भाव धारण कर भी मोक्ष, 1 भाव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं और अधिक से अधिक 2 भाव धारण करके वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये वहाँ के देव की सिस्टम हुई कि अनुत्तर और अनुदिश लोक में जो देव हैं वो लोग होते थे, वो मैक्सिमम 2 भाव में वो मोक्ष प्राप्त कर लेते, मीन्स 2 भाव के बाद उनका मोक्ष हो जाता है। जो अनुत्तर और अनुदेश्वर देव है उसमें वहाँ पे अवतार का क्या नियम होता है, तो वहाँ लिखा है आचार्य मंडल में 26 नंबर के सूत्र में विजयादिषु द्विचर्मः, विजयादिषु द्विचर्मः, दैट मीन्स विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और जो 9 अनुदिष्ट विमानों में अमरेंद्र होते वो द्विचरण होते, दैट मीन्स मनुष्य के 2 भाव लेकर के वो डेफिनेटली अवश्य ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यानी विजयादिषु, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये और 9 अनुदिशों में से वो वहाँ से चलकर मनुष्य होते, फिर संयम धारण करके पुनः विजयादिषु में जन्म लेते, विजयादिषु में जन्म लेते और फिर वहाँ से चल करके अगेन वो मनुष्य गति में जन्म लेते और फिर वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो अभी विजयादिषु में भी वहाँ से वो मनुष्य गति में जाते, वहाँ संयम फॉलो करके वो फिर से विजयादिषु में जन्म लेते, फिर मनुष्य गति में जाते और उस भाव से वो डेफिनेटली मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आगे अपन देखा था कि लोकांतिक होते वो वहाँ से 5वें स्वर्ग से चय करके मनुष्य पर्याय धारण करते और वहाँ पे संयम इतना अच्छा पावरफुल फॉलो करके सेम उसी भाव से वो मोक्ष प्राप्त करते, क्योंकि वो एक भावावतारी है और ये 2 भावावतारी है। कौन? जो 9 अनुदिश और अनुत्तर विमान में जो देव रहते वो सभी लोग एक में भी जा सकते हैं, यानी एक मनुष्य का भाव धारण करके भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 मनुष्यों को धारण करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आचार्य महाराज ने यहाँ पे देव का यहाँ पे वर्णन फिनिश हुआ। अब तिर्यज का लक्षण बताते हैं। तिर्यज किसे कहते हैं? तो औपदिक मनुष्य शेषास तिर्यज्ञो नयः, औपदिक मनुष्य शेषास तिर्यज्ञो नयः, दैट मीन्स तिर्यज का लक्षण आचार्य महाराज ने कितने अच्छे से बताया, एकदम मैथमेटिकल स्टाइल में उन्होंने बताया कि जैसे कोई ऊपर जन्म लेने वाले देव और नारकी और मनुष्य उन सबको माइनस कर दो और उसके बाद जो भी संसारी जीव बच जाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? तिर्यज गति में आ जाएंगे। यानी ऊपर जन्म लेने वाले देव और नारकी और जितने भी मनुष्य हैं इन सबको आप माइनस कर दीजिए, यानी संसारी जीव जितने भी टोटल है 3 लोक में उसमें से ऊपर जन्म लेने वाले देव और नारकी और मनुष्य को माइनस कर दीजिए। उसके बाद जितने भी जीव रिमेनिंग रह जाएंगे वो सारे संसारी प्राणी तिर्यज गति के जीव है। तिर्यज गति के जीव है वो समस्त लोक में व्याप्त है, परंतु त्रस्त जीव सिर्फ त्रस्त नाली में पाए जाते हैं। अब आगे समझते हैं भवनवासी देवों की मैक्सिमम एज कितनी होती है, उसके लिए आचार्य महाराज ने 28 नंबर का सूत्र बताया है। स्थिति रसो नाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमात् इंगितः, स्थिति रसो नाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमात् इंगितः, राइट। यानी भवनवासी देवों की मैक्सिमम उत्कृष्ट आयु कितनी बोलिए? असुर कुमार की पहले स्थिति का मतलब यहाँ से लेना है आयु, तो इसमें से निकलेगा असुर, तो असुर कुमार देव की 1 सागर, फिर उसके बाद नाग कुमार देव की आयु 3 पल्योपम, इसमें लिखा है त्रिपल्योपम, राइट। तो त्रिपल्योपम हो जाएगी। सुपर्ण कुमार थर्ड पे आ जाएगा सुपर्ण कुमार, पल्योपमात् इंगितः यानी 2.5 पल्य। उसके बाद द्वीप कुमार देव की आयु उसमें आधा पल्य और कम कर दीजिए तो 2 पल्य की, और शेषाणां तथा जो शेष जितने भी भवनवासी देव बच गए उन सबकी आयु 1.5 पल्य की होती है। तो इसमें डिफाइन किया है भवनवासी देव के जो 10 प्रकार के बेटे उसमें से फर्स्ट असुर कुमार है, उनकी आयु 1 सागर की, उसके बाद नाग कुमार देव की 3 पल्य की, सुपर्ण कुमार देव की 2.5 पल्य की, द्वीप कुमार देव की 2 पल्य की, और जो शेष उसके बाद जितने भी देव बच गए उन सभी भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्य की होती है। अब आगे आचार्य महाराज बोलते हैं जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग है उसके देवों की उत्कृष्ट आयु मैक्सिमम एज वहाँ पे कितनी होती है? तो सौधर्मे सामयोग सागरोप में अधिक है, सौधर्मे सामयोग सागरोप में अधिक है, दैट मीन्स सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव है उनकी मैक्सिमम एज 2 सागर से कुछ सागरोप में अधिक
के 2 सागर से कुछ अधिक होती है। कैसे अधिक हुई? तो उनके वहाँ पे 2 सागर की एज तो होती है, लेकिन कई जीव जो घातायुष्क सम्यक दृष्टि होते हैं, घातायुष्क सम्यक दृष्टि होते उनमें 2 सागर से आधा सागर आयु और अधिक ज्यादा होती है। क्यों होती है? घातायुष्क किसे कहते हैं? तो कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जो मनुष्य और तिर्यंश भी ऐसे होते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, विशुद्ध परिणाम के धारी होते हैं। तो विशुद्ध परिणाम और सम्यक दृष्टि होने के कारण उनको ऊपर के स्वर्ग की आयु का बंद हो जाता है, राइट। पर ऐसे कुछ परिणाम विकृत कर लेते, संश्लेष परिणाम कर लेते, जिससे ऊपर के स्वर्ग पर उनका कैंसर हो जाता है और वहां से उनकी पोस्ट नीचे के स्वर्ग में हो जाती है, राइट। तो ऐसे जीव होते हैं उनको घातायुष्क सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जैसे सपोज किसी कोई जीव था, उनके बहुत सम्यक दृष्टि और विशुद्ध परिणाम थे, उसने 8वें स्वर्ग की आयु का बंद कर लिया। अब कोई संश्लेष परिणाम कर लिए तो 8वें स्वर्ग से उनका ट्रांसफर होके वो नीचे स्वर्ग में उत्पन्न हो गए, दूसरे स्वर्ग में सपोज उत्पन्न हो गए, तो वो दूसरे देवों की अपेक्षा उनकी क्या हो जाएगी? आयु को घटकर, यानी दूसरे स्वर्ग में जितनी आयु थी उसमें दूसरे देवों की अपेक्षा उनकी आयु क्या होगी? जो दूसरे स्वर्ग में तो 2 सागर की आयु होती है, तो दूसरे देवों की अपेक्षा जो दूसरे स्वर्ग में है उनकी अपेक्षा ये देवों की आयु 2 सागर से एक अंतर्मुलक कम आधा सागर और अधिक होती है, राइट। तो ये जो घातायुष्क जो सम्यक दृष्टि जीव जो ऊपर के स्वर्ग की उनकी पहले पोस्टिंग हुई थी और कोई संश्लेष परिणाम कर दिए तो उनका नीचे हुआ, नीचे दूसरे स्वर्ग में आ गया, तो उनको 2 सागर से कुछ अधिक उनकी एज होती है, राइट। और जो एक घातायुष्क जो देव होते वो 12 स्वर्ग तक ही जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज जो इस तरह से संश्लेष परिणाम के कारण जो आयु का घात करने वाले जीव होते वो वहाँ ऊपर नहीं उत्पन्न हो सकते, क्योंकि ऊपर शुक्ल रेशा वाले जीव ही होते हैं। अब आगे सानक कुमार और जो महेंद्र स्वर्ग है वहाँ की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? सानक कुमार महेंद्रयोग सप्त, सानक कुमार महेंद्रयोग सप्त, यानी जो सानक कुमार और महेंद्र स्वर्ग है उसमें देवों की मैक्सिमम एज 7 सागर से कुछ अधिक होती है, राइट। 7 सागर से कुछ अधिक होती है सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की। अब आगे बताया जो ब्रह्म से अच्युत स्वर्ग के देव है उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? तो आचार्य महाराज ने एक साथ सबका बता दिया, 3 सप्त नैवेका 10 त्रयोदश पंचदशवी रतिकालितु, 3 सप्त नैवेका 10 त्रयोदश पंचदशवी रतिकालितु, राइट। ये बहुत ही कोरिलेटेड है, मीन्स जो उसका प्रीवियस सूत्र है 30 नंबर का उससे वो इंटरकनेक्टेड। तो जो ऊपर वाले सूत्र से कैसे कनेक्ट करना है? तो जो 7 सागर में क्रम से, यानी ऊपर क्या बोला कि जो सानक कुमार और महेंद्र कुमार देव है उनकी एज मैक्सिमम एज 7 सागर की होती है, तो 7 सागर में ये जो एज यहाँ पे बताई है उनका एडिशन करना है, राइट, यानी सम करना है। कैसे? तो जो 7 तो ऊपर की है और यहाँ पे 3 लिखा है, 3 फर्स्ट वर्ड है 3 मीन्स 3 और 7 तो 10 हो जाएगा। तो जो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है उसमें 10 सागर से कुछ अधिक एज होती है। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है सप्त, तो आगे का 7 और ये 7, 7 + 7 14, तो अब जो लातव और कापिष्ठ स्वर्ग के देव है उनकी एज 14 सागर से कुछ अधिक होती है। फिर आगे वर्ड है 9 लिखा है 10, तो 9 आएगा 9 + 7, तो जो शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग है वहाँ की देवों की मैक्सिमम एज 16 सागर से कुछ अधिक होती है। नेक्स्ट स्वर्ग आएगा सतर और सहस्त्र, तो इसमें एकादश, राइट, 10 + 1 यानी 11, 11 + 7 दैट मीन्स हो जाएगा 18 सागर, तो इनकी एज 18 सागर से कुछ अधिक होती है। और नेक्स्ट स्वर्ग है आनत और प्राणस्वर, तो उनके लिए आचार्य महाराज ने लिखा है त्रयोदश, दैट मीन्स 13, और 13 प्लस आगे की 7 तो है, तो वो एडिशन करेंगे तो 20 सागर हो जाएगा। और लास्ट आचार्य महाराज ने लिखा है पंचदशवी दैट मीन्स 10 और 5 and 15, 15 + 7 दैट मीन्स 22, तो जो लास्ट आ रहा है अर्च्युत स्वर्ग है उसमें 22 सागर। ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर जो है वो अनुत्तर विमान में जो देव है उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? उसके लिए आचार्य महाराज ने 32 नंबर का सूत्र एक्सप्लेन किया
आर्णाच्युत दूर्ध्व मेकैकेन नवसु क्रेबेकेसु विजयादिसु सर्वासिद्धौ च। राइट, यानी जो आरण और अच्युत स्वर से जो ऊपर है क्या है, तो नौ ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और जो 5 अनुत्तर है उन सब में क्या एज होती है, तो बताया कि आर्णा और आरण और अच्युत स्वर है उसके ऊपर जो है 9 ग्रेव्यक, उनकी एज होती 9 ग्रेव्यक, उसके बाद 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर में से 4 अनुत्तर और एक सर्वासिद्धि। इन सब में, इन सारे विमानों में एक एक सागर बढ़ती हुई एज यहाँ पे बताया। आर्णाच्युत दूर्ध्व मेकैकेन यानी एक एक सागर क्या बढ़ती हुई वहां पे एज है। तो कैसे, तो सबसे पहले 9 ग्रेव्यक है, तो जो फर्स्ट ग्रेव्यक है उसमें एज होती है 23 सागर की। अब अपने को एक एक इंक्रीज करनी है, तो सेकेंड ग्रेव्यक में कितनी 24 सागर, थर्ड ग्रेव्यक में 25, फोर्थ ग्रेव्यक में 26, फिफ्थ ग्रेव्यक में 27, सिक्स्थ ग्रेव्यक में 28, सेवंथ ग्रेव्यक में 29 और एट्थ ग्रेव्यक में 30 और नाइन्थ ग्रेव्यक में हो जाएगी आपकी 31 सागर। राइट, तो ये सबके पीछे आपको सागर लगाना है। तो इतने सागर की एज वहाँ की मैक्सिमम एज होती है, 9 ग्रेव्यक की एक्सट्रीम की। अब क्या बोला, अब आएगा 9 अनुदिश, तो 9 अनुदिश में एक और सागर आप बढ़ा दीजिए, तो 31 सागर तक अपन पहुंचे थे, अब 32 सागर। अब 9 अनुदिश के बाद 5 अनुत्तर आएंगे, तो 5 अनुत्तर है उसमें से 4 अनुत्तर है, वहाँ पे एक सागर और बढ़ा दीजिए आप, तो 32 तो हो ही गए थे, 33 सागर, तो 5 अनुत्तर में 33 सागर वहाँ की मैक्सिमम एज होती है। और उसमें जो सर्वासिद्धि है, जो 5वां अनुत्तर, वहाँ पे जगनी एज भी 33 सागर और मैक्सिमम एज भी 33 सागर होती है। तो बहुत ब्यूटीफुल सूत्र है कि जो आरण और अच्युत स्वर से ऊपर जो 9 ग्रेव्यक है, फिर 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर है, सब में एक एक सागर एज आपको बढ़ानी है। प्रथम ग्रेव्यक यहाँ पे 33 सागर है, फिर 24 सागर, 25, 26 ऐसे 31 सागर तक आपका 9 ग्रेव्यक फिनिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके आएंगे 9 अनुदिश, तो 9 अनुदिश में 32 सागर हो जाएगी। उसके बाद 5 अनुत्तर आएंगे, उसमें 33 सागर एज होगी और 33 सागर एज होती है। तो सर्वासिद्धि जो 5वां अनुत्तर है उसमें मिनिमम एज भी 33 सागर है और मैक्सिमम एज भी वहाँ पे 33 सागर रहेगी। यानी वहाँ पे बाकी सारे ग्रहों की जो 9 ग्रेव्यक थे, 9 अनुदिश थे और 4 अनुत्तर के विमानों की वहाँ पे मैक्सिमम एज बनेगी, लेकिन सर्वासिद्धि की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों से में 33 सागर। अब आगे समझ लें, जो सौधर्म और ईशान स्वर है, ईशान स्वर की लेस आयु में जगन आयु कितनी है, तो अपरा पल्यकम मध्यकम। दैट मीन्स सौधर्म और ईशान स्वर में जगन आयु में एक पल्ले से कुछ अधिक है, एक पल्ले से कुछ अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर की जगन मिनिमम आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है, अपरा पल्यकम मध्यकम एक पल्ले से कुछ अधिक। अब शेष विमानों की जगन आयु मैंने यहाँ पे सौधर्म और ईशान स्वर का बता दिया, तो बाकी सारे विमानों की जगन आयु की क्या कंडीशन है, तो परतः पूर्वा पूर्वांतरः, परतः पूर्वा पूर्वांतरः। दैट मीन्स ऊर्ध्वलोक में जो पहले पटलों की जो मैक्सिमम एज होती है वो आगे पटलों की जगन एज हो जाएगी। राइट, यानी पहले जो स्वर है उनकी जो मैक्सिमम एज होती है वो नेक्स्ट स्वर की जगन एज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो स्वर है उसकी जो मैक्सिमम एज है वो थर्ड स्वर की जगन एज हो जाएगी। तो इस तरह से समझना है। अब कैसे, द्वितीयादि नरकों की जगन आयु कैसे होती है, ये तो देव भी बता रही कि पहला जो स्वर है वहाँ की जो मैक्सिमम एज है वो दूसरे स्वर की आपकी जगन हो जाएगी, दूसरे स्वर की जो मैक्सिमम एज है वो थर्ड स्वर की जगन हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। तो नरकों में क्या स्थिति है, दूसरे द्वितीयादि जो नरक है उसमें क्या सिचुएशन है, तो बताइए। नरकाणां च द्वितीयादिषु। राइट, यानी सेम बताया कि जैसे दूसरे आदि नरकों में नरकों की जो जगन आयु है वो भी देवों के समान है। दैट मीन्स पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जगन आयु बनेगी, दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो तीसरे नरक की जगन आयु बनेगी। तो इस प्रकार से नरकों में भी ऐसा जानना चाहिए। और अब ये बात है कि द्वितीयादि नरकों की तो द्वितीय, तृतीय, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन की तो बता दी कि सेकेंड की जो मैक्सिमम है वो थर्ड की जगन है, थर्ड की जो मैक्सिमम है फोर्थ की मिनिमम, फोर्थ की जो मैक्सिमम फिफ्थ की मिनिमम हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट
फर्स्ट टाइम, यानी पहले नरक की जो मिनिमम एज कौन सी है, तो वो आगे आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दैट मीन्स आचार्य महाराज ने कितने अच्छे से एक सूत्र से दूसरा सूत्र कोरिलेट किया है, यानी कोई ऑब्वियसली सोचेगा इस सूत्र को देखिए कि दूसरे से लास्ट तक 7 तक तो बता दिया, तो पहले ही क्या है, तो तुरंत आचार्य महाराज ने बता दिया 10 पर सहस्त्राणी प्रथमायाम, यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट नरक है, वहाँ नारकियों की मिनिमम एज कितनी है, 10,000 वर्ष, 10 वर्ष सहस्त्राणी, सहस्त्र दैट मीन्स 1000 और 10 और फिर सहस्त्र 1030, तो 10,000 वर्ष वहाँ की नारकियों की मिनिमम एज है, राइट। तो भवनवासी देवों की जगन्याय क्या है, अब देवों की वो बताइए, भवनवासी देवों की भवनी सूच्य, दैट इज भवनी सूच्य, चार से आगे वाला सूत्र कनेक्ट करें, यानी भवनवासी देवों की भी कितनी आयु जगन्याय 10,000 वर्ष। अब व्यंतर देवों की जगन्याय कितनी है, तो यहाँ बता दिया व्यंतराणाम च, दैट मीन्स वो भी कनेक्ट करना है कि व्यंतरवासी देवों की मिनिमम आयु कितनी है, तो 80 10,000 वर्ष। फिर व्यंतरवासी देवों की मैक्सिमम एज कितनी है, तो परापर्योपमधिकम, राइट, यानी परापर्योपमधिकम, यानी व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु है वो कुछ अधिक एक पल्ले की है, यानी एक पल्ले से क्या है कुछ अधिक व्यंतर देवों की है। और अब ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, ज्योतिष कारणम छ, तो च से क्या लेना है, उसके प्रीवियस सूत्र के साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे व्यंतर देवों की मैक्सिमम एज कितनी थी, एक पल्ले से कुछ है, तो यहाँ पे भी ज्योतिष देवों की क्या हो जाएगी, एक अधिक कुछ, एक पल्ले से कुछ अधिक उनकी आयु हो जाएगी। और अब ज्योतिष देवों की जगन्याय यानी लेस आयु कितनी है, तदष्ट भागों पर, यानी ज्योतिष देवों की जगन्याय आयु है वो एक पल्ले के 8वें भाग प्रमाण, तदष्ट भागों पर अष्ट भाग, क्या एक का 8वां भाग करेंगे, यानी एक पल्ले का 8वां भाग करेंगे, उतनी ज्योतिषी देवों की जगन्याय है। और लौकांतिक देवों की आयु क्या है, तो लास्ट सूत्र में आचार्य महाराज ने एक्सप्लेन किया 42 नंबर के सूत्र में, लौकांतिकानां मष्टौ साग्रप्रमाणी सर्वेषां, यानी समस्त लौकांतिक देवों की, सर्वेषां यानी समस्त लौकांतिक देवों की जगन्य और उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाणी, लौकांतिकानां मष्टौ, तो अष्टौ इसमें से निकलेगा, अष्ट सागर, राइट, यानी 8 सागर प्रमाण सारे लौकांतिक देवों की मिनिमम और मैक्सिमम एज होती है। तो ये अपना 4th अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। सभी लोगों को बहुत अच्छे से इसको रीड करना है, समझना है, इसको पढ़ के अपने को बहुत ही अच्छा प्राउड होता है कि सोचो पूरा सेलेस्टियल बीइंग्स, यहाँ पे आचार्य महाराज ने कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई कितना इस पर प्राउड होता है कि केवल कहने के अलावा ये सारी बात तो दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता है, और अपने पास आज केवल महाराज जिन्होंने अपने को बताई गई थी वो वाणी आज तक पूर्वाचार्य की कृपा से, पूर्वाचार्य की अनुकृपा से आज तक अपने पास अवेलेबल है। तो हमको इस पे अविश्वास नहीं करना है, लेकिन उसको श्रद्धा भक्ति के साथ एकदम गौरव और बहुमान इस पे रखना है कि आज भी हमारे पास ऐसे 3 लोगों का डिस्क्रिप्शन है, एज बताइए, वहाँ का बल बताया, क्या क्या आचार्य महाराज ने डिस्क्राइब नहीं किया, तो हमको इसके लिए प्राउड होना चाहिए, अपने को गर्व रखना है, अपनी आस्था बढ़ानी है, और ये आस्था ही हमारे सम्यक दर्शन को मजबूत करेगी, सम्यक दर्शन को प्रोटेक्ट करेगी, सम्यक दर्शन को और विकसित करेगी। इसी पूरी भावना के साथ जय गुरुदेव आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय।